आज हम इस वीडियो में डी प्रत्यय पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल आराम से कम समय में ही उसको हम समझ लेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि डी प्रत्यय कहते किसे हैं और डी प्रत्यय को हम पहचानेंगे कैसे। डी प्रत्यय में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डी प्रत्यय जो होता है इसका प्रयोग हमेशा हम दीर्घी ई में करते हैं। यानी इसमें दीर्घी ई क्या होती है, हमेशा शेष होती है। डी प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, तो डी प्रत्यय में शेष रहेगा सिर्फ क्या, दीर्घी ई। जैसा कि यहाँ मैंने सामने लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं डी प्रत्यय में चाहे वो शब्द ऋकारांत का होगा या वो शब्द नकारांत का होगा, तो जो शब्द ऋकारांत या फिर वह शब्द नकारांत पुल्लिंग होंगे, वो ऐसे शब्द होंगे चाहे तो ऋकारांत का होंगे या फिर वह नकारांत के होंगे। तो जो पुल्लिंग शब्द होगा उन शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, डी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जब हम डी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो डी प्रत्यय में हमेशा दीर्घी ई शेष रह जाती है और उसी से वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अब इसमें आप कहेंगे कि ये ऋकारांत क्या है और नकारांत क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे ऐसे शब्द, वह शब्द जिसके अंत में री होगा, क्या होगा, री आएगा, अंत में आखिरी वर्ण जो होगा वह री होगा, तो वह ऋकारांत हो जाएगा। अब नकारांत क्या है, तो ऐसे शब्द जिसके अंत में न आए वही शब्द क्या होंगे, ऋकारांत हो जाएंगे। तो अब चलिए आइए हम लोग डी प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, एक तरफ मैंने लिख दिया शब्द, दूसरे तरफ प्रत्यय और तीसरे तरफ इन प्रत्यय के योग से जो तीसरा रूप बनेगा जिसे हम कहेंगे सिद्ध रूप। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है कर्त, क्या लिखा है, कर्त। तो अब देखिए इसमें री आया है ना, तो ये कैसा शब्द है, तो ये कर्त ही री अंत में आया, मतलब कि ये ऋकारांत हो गया। कैसा हो गया, ऋकारांत हो गया। अब इसके अंत में हम क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। कौन सा प्रत्यय, डी प्रत्यय। तो डी प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे इस प्रकार से लिख देंगे डीप। जब डी प्रत्यय जोड़ेंगे और इसका सिद्ध रूप क्या बनेगा, तो हो गया, इसको हम पुल्लिंग है, कर्त पुल्लिंग शब्द है, दीप जोड़ेंगे तो वह स्त्रीलिंग में बदलेगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कत्री। क्या हो जाएगा, कत्री हो जाएगा, यानी दीप दीर्घी ई में बदल जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे, इसे विधात्र लिखा है, ये भी ऋकारांत शब्द है, तो इसमें हम लिख लेंगे, अब डीप प्रत्यय जोड़ेंगे, डीप प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा क्या, विधात्री। क्या बनेगा, विधात्री। अब इसका सिद्ध रूप क्या बना, विधात्री बन गया ना, क्यों, क्योंकि इसके अंत में री आया है, मतलब कि ये ऋकारांत शब्द है। अब हम कुछ नकारांत शब्द को ले लेंगे, कुछ नकारांत शब्द को लेंगे। जैसे में यहाँ पे कामिन लिखा हुआ है, तो कामिन में भी हम क्या करेंगे, डी प्रत्यय जोड़ेंगे। जब डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें दीर्घी ई शेष हो जाएगा, तो ये नया रूप सिद्ध रूप क्या बनेगा, ये सिद्ध रूप बन जाएगा कामिनी। अब ये दीर्घी ई आ रहा है ना, दीर्घी ई आया, यही दीर्घी ई डीप में बदल जाएगा, मतलब डीप में ई हमेशा शेष रहता है। तपस्वी में देख लेंगे, इसके भी अंत में न आया है, तो ये भी कैसा हो गया, ये भी नकारांत हो गया ना, नकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। तो इसके अंत में हम क्या लिखेंगे, डी प्रत्यय। जब डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनाएगा तपस्वी।
ये बना देगा तपस्वी। इसी प्रकार से आप दंडी को बनाएंगे और अन्य को बनाएंगे। अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ अकारांत शब्द भी होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और वह अकारांत होते हैं। तो वो अकारांत यानी जिसके अंत में अ आए वही शब्द अकारांत होते हैं। जैसे कुमार लिखा है तो र में अ आया ना, अगर इसमें हम डी प्रत्यय जोड़ देंगे, इस प्रकार से डी जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा? सिद्ध रूप बनाएगा कुमारी। सिद्ध रूप क्या बनाएगा? कुमारी बनेगा ना। अब इसमें दीर्घ ई शेष रह गया। अब पुत्र में हम डीप जोड़ेंगे, पुत्र में डीप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पुत्री हो जाएगा, पुत्री हुआ। इसी प्रकार से अगर हम सहचरी में जोड़ेंगे डीप तो क्या बन जाएगा? सहचर। सहचर शब्द पुल्लिंग होगा, तो जब सहचर में हम डीप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सहचरी। क्या बनाएगा? सहचरी। तो हमें ध्यान देना है डी प्रत्यय में हमेशा ई शेष होता है और डी प्रत्यय जो होता है वह पुल्लिंग शब्द को, वह चाहे ऋकारांत का होगा, नकारांत का होगा या फिर वो अकारांत का होगा, उसके अंत में जब डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो डी में ई शेष हो जाएगा तो वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। इसके देखिए कुछ अकारांत शब्दों के बाद कुछ जातिवाचक शब्द भी आते हैं। कुछ क्या आते हैं? जातिवाचक शब्द आते हैं और उनको भी डी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे अगर हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे लिख सकते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द तो जातिवाचक है, जातिवाचक है ना। अब जातिवाचक में हम क्या करेंगे? डी प्रत्यय जोड़ देंगे। कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह सिद्ध रूप क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ब्राह्मणी। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ ई शेष आया ना, ब्राह्मणी बना देगा। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे महिष, लिख देंगे महिष। अब इसमें भी डी प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो क्या बनाएगा? सिद्ध रूप क्या बना? महिषी। महिषी बन गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा शब्द देख लेंगे, सिंह को ले लेंगे और इसमें हम डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? ए बनाएगा सिंहनी। यानी चाहे वो जाति, चाहे वो ऋकारांत का होगा या फिर नकारांत पुल्लिंग होगा या फिर ओ अकारांत पुल्लिंग होगा, जब उसमें हम डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई शेष हो जाएगा और वह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देगा। जैसे कुमार में डी जोड़े तो ई शेष हो गया तो वह क्या बना? कुमारी बना। अगर हम ब्राह्मण को देखें, ब्राह्मण जातिवाचक शब्द है और इसमें डी प्रत्यय जोड़े तो अंत में ई शेष हो गया तो यह ब्राह्मणी बना। अगर सिंह को देखें, सिंह यानी शेर, तो वो पुल्लिंग शब्द है और इसमें डी जोड़े तो यह सिंहनी बन गई। तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डी प्रत्यय जो होता है उसमें ई शेष होता है, चाहे वो ऋकारांत हो, अकारांत हो या फिर वो जातिवाचक ही क्यों न हो। जब डी प्रत्यय जोड़ेंगे उसमें हमेशा और हमेशा ई जोड़ देना है, यानी डी की जगह ई का प्रयोग कर देना है। बस आपका डी प्रत्यय फाइनल हो गया। ओके।